दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक शीर्षक के दूसरे भाग में यानी आगे कवि कहता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे कविवर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि यह रात्रि का ही प्रभाव है। कवि कहता है कि रात होने से पहले जिस प्रकार चिड़िया के बच्चे चिड़िया के आने की बार बार अपने घोंसलों के बाहर आंख झांक कर अपने माँ का इंतजार करते रहते हैं, और चिड़िया भी अपने छोटे छोटे चंचल परों के द्वारा अति शीघ्र अपने घोंसले में पहुंचना चाहती है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कभी उन चिड़ियों के बारे में बता रहा है कि चिड़िया को भी इसका आभास कैसे होता है कि मुझे अपने घर पहुंचना है, मेरे बच्चे मेरी आशा में होंगे कि मैं उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए ला रही हूँगी। चिड़िया कैसे ये समझ पाती है? कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता है कि चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल हो उठती है, वह शीघ्र अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती है। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदि की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। यह ध्यान आते ही उसके पंखों में तेजी आ जाती है। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है। क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि रात्रि होने वाली होती है, और रात्रि का जैसे ही उसे ख्याल आता है, उसके परों में, चिड़िया के परों में भरता कितनी चंचलता है, उसके परों में, उसके पंखों में चंचलता आ जाती है, तेजी आ जाती है उसके पंखों में, और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुंच जाना चाहती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ भी जब उसे अपने मंजिल पर पहुंचना होता है तो फिर उसे लगता है कि दिन बहुत शीघ्रता से ढलता चला जा रहा है। उसे समय का ज्ञान होता है। तो रात्रि हमें केवल अंधकार ही नहीं बताती, रात्रि हमें मंजिल तक पहुंचने में सहायक भी होती है। रात्रि हमें यह ध्यान दिलाती है कि हमें समय रहते अपने मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में, यह भविष्य है, यह जीवन है, यह जिंदगी है, हमें जीवन और जिंदगी में भी समय रहते पहुंच जाना चाहिए अपने मंजिल तक।